नमस्ते, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट भारत। मैं उदय प्रताप और आज हमारे साथ हैं औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह जी। हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह वाले मामले में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और कहीं ना कहीं आपका एक लेटर आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा था सीबीआई जांच करने के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो पत्र मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को लिखा था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या या इस घटना की सीबीआई जांच के लिए, वो मैंने अपने कर्तव्य के निर्वहन के तहत लिखा था। बिहार का एक उभरता हुआ लाल जिसने फिल्मी दुनिया में स्टार की हैसियत बनाई थी, बिहार और देश के युवाओं को उससे एक बहुत बड़ी उम्मीद थी और उसका असमय चले जाना सबके लिए दुखद था और लोग उस सच्चाई को जानना चाहते थे। इसीलिए मैंने पत्र लिखकर ये मांग की कि इस घटना की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और अंततः बिहार सरकार ने भी अपनी अनुशंसा दी। कोर्ट ने इसके पक्ष में निर्णय दिया और अब तो सीबीआई की जांच हो ही रही है। सर, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने लॉकडाउन में एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों की मदद की, सबसे पहले तो उसके लिए आपको धन्यवाद है, क्योंकि ट्विटर पे लगातार आप लगे रहे। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि उस समय ऐसी परेशानी चल रही थी पूरे कोरोना काल में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्विटर वाला आइडिया आपको कहाँ से आया कि लोगों को उस जगह से सहायता मिल सकती है? देखिए, जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ तो मुझे ये लगा कि अब तो लोग जहाँ हैं वहाँ फंस गए, वहाँ से कहीं आ जा नहीं सकते। बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में कारखानों में और विभिन्न जगहों में काम करते हैं, काम बंद हो गया तो उनके सामने परेशानी हुई होगी और उसी समय लोगों के फ़ोन भी आने शुरू हो गए कि हम लोग फंसे हुए हैं, कष्ट में हैं, हम लोगों के पास राशन नहीं है, खाना नहीं है। उसके बाद मैंने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे अपना टेलीफ़ोन नंबर सार्वजनिक किया और उसी नंबर को देखकर लोगों के फ़ोन आने लगे और हमने अपने निजी संपर्क के आधार पर अपने पार्टी संगठन के माध्यम से जिस प्रदेश में लोग फंसे थे वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन करके ट्विटर के माध्यम से भी उनको बोलकर ये आग्रह किया कि हमारे यहाँ का ये आदमी इस जगह पे इतने लोग फंसे हैं और करीब 90% से भी ज़्यादा जगहों पर सूखा राशन या कहीं खाना या कहीं और तरह की सहायता उनको पहुँची, दवा आदि की भी सहायता पहुँची। उसके बाद जब लोग आना शुरू हुए, जब ट्रेन चलना शुरू हुई और बिहार लोग आने लगे तो ट्रेन से ही लोग मुझको फ़ोन करते थे कि ट्रेन में खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए कि कोरोना के चलते रेलवे ने खाना परोसना बंद कर दिया। हम लोग भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। तो हमने ये तय किया कि जब यहाँ आएगी गाड़ी, यानी हमारे औरंगाबाद जब पहुँचेगी तो हम वैसे लोगों को खाना खिलाएंगे और हमने उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की। मेरे यहाँ 16 दिन के अंदर 93 ट्रेन है, 92 ट्रेन है और हर ट्रेन में जितने यात्री उतरे, चाहे वहाँ उस पर 1500 लोग आए, चाहे 800 लोग आए, सब लोगों को हमने लंच पैकेट दिया, पानी की व्यवस्था की, उनको पानी दिया, ताकि इतनी देर से जो भूखे लोग आए हैं उसके बाद उनको कहीं और जाना है, अपने घर गांव जाना है, तो कम से कम कुछ तो उनकी सहायता की जाए। हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वो नेशनल हाईवे पर है, दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर औरंगाबाद अवस्थित है। तो हज़ारों हजार लोग पैदल, बस से, ट्रक से, किसी तरह से आ रहे थे। हाईवे पे हमने कई जगह भोजन, पानी आदि की व्यवस्था की और जिसको नहाने तक की व्यवस्था की। तो ये मेरा कर्तव्य था। हम राजनीति में हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, तो राजनीति तो जनसेवा का एक माध्यम है। तो मैंने समझा ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है और ये करना चाहिए और हमने किया। सर, जिस तरह से एक आपका ट्वीट देखा था मैंने कि एक बच्ची थी जो दिल्ली में मतलब फंसी हुई थी, उनको कहीं मतलब कि अपने घर जाना था
और पुलिस उनको इजाज़त नहीं दे रही थी, सरकार वहाँ की इजाज़त नहीं दे रही थी, फिर भी आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक ट्वीट मतलब किया कि उनको भेजा जाए, और उसके तत्काल बाद आप मतलब कि उनको घर के लिए वो टिकट वगैरह सारी की व्यवस्था हो गई। तो इससे लोगों में आम एक विश्वास जगा आप में, और लोग आपको एक उस टाइम मतलब कि देवता की तरह देखते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे कमेंट हम लोग भी पढ़ रहे थे, लोग आपको बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे थे। कोरोना के समय में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। किसी के परिवार का कोई सदस्य किसी का निधन हो गया, या कोई बहुत बीमार था गंभीर रूप से, उसको अपने माता पिता को देखने जाना था या उनकी चिकित्सा के लिए जाना था। किसी की मृत्यु हो गई तो उसके दाह संस्कार के लिए उनको पहुंचना था, और उस समय उनको जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी, परमिशन नहीं मिल रहा था, या बहुत तरह की कठिनाई हो रही थी। उसमें हमने प्रशासन के लोगों से, पुलिस से, जिससे जो उसके लिए अधिकृत थे, उनको वास्तविकता बताकर, उनको आग्रह करके हमने इस तरह की समस्याओं का भी समाधान कराया। ऐसे दर्जनों मामले हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल है, बिहार में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, एनडीए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है। क्या आपको लगता है कि एनडीए फिर से इस बार बाजी मार पाएगा? कि हम लोगों की पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, जन संवाद, जिसमें बीजेपी के सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर दूसरे संसदीय क्षेत्रों में, दूसरे ज़िलों में पार्टी भेज रही है। आज मैं बक्सर ज़िले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हूँ। कई गांवों में मैं गया, और मैं केवल उनको भाषण देकर अपनी बात नहीं कहता, मैं लोगों से प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं मोदी सरकार के विषय में। मोदी सरकार के 6 साल का जो कार्यकलाप रहा, जो उपलब्धियाँ रही, योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिला, उसके विषय में लोग क्या सोचते हैं। अभी तक मैं कल परसों से घूम रहा हूँ इस कार्यक्रम के तहत, मोदी सरकार से और मोदी जी से किसी को शिकायत नहीं है। सारे लोग मोदी सरकार से खुश हैं, मोदी सरकार के कार्यकलाप से, उनकी योजनाओं से सारे लोग प्रभावित हैं। कहीं कहीं स्थानीय कोई समस्या है कि कहीं सड़क खराब है, सड़क नहीं बनी, या कोई पुल नहीं बना है, ये बात ज़रूर लोग कहते हैं, लेकिन बाकी मोदी जी के काम से सारे लोग खुश हैं। और इसी आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह जी।